हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज रांची चौकीदार का एग्ज़ामिनेशन हो गया है। आज बोले तो 27 अप्रैल को। तो उसी का पेपर एनालिसिस हम लोग आज यहाँ पर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आप लोगों का क्लास झारखंड जीएस का जीके का होगा, वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद में आप लोगों का ये पेपर एनालिसिस है। देखिए, यहाँ पे पेपर एनालिसिस तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन बनने वाली है वो सारे का सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को लिया गया है, चुनिंदा क्वेश्चन को लिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन पूछ दिया है उसके बदले में आपको यहाँ पे एक के बदले में 4-5 आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल उतना भी हाई फाई नहीं था, बट उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर किए हुए होंगे। और आप लोग मिलाइएगा भी कि कितना आप लोगों का सही बन रहा है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी जवाब दीजिएगा कि आप लोगों का कितना में कितना बना है। 35 में आप लोगों कितना पे सही कर पाए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था? यानी कि देखिए, महात्मा गांधी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। उसके बाद में अपना फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो वो स्टार्ट करते हैं आपका चंपारण से। चंपारण में क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर नील नीति के विरुद्ध में होता है। और ये कब होता है? तो देखिए, ये होता है आपका 10 अप्रैल 1917 को। और ये महात्मा गांधी जी का पर्सनल ये पहला सत्याग्रह होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको बोला जाए कि महात्मा गांधी बिहार जब आए थे, जब ये सत्याग्रह हुआ था चंपारण नील के विरुद्ध में, जब नील खेती के कर लगा रहा था ना 3 कठिया वाला, तो उस टाइम जब हुआ था तो ये आग्रह कौन किए थे? तो ये आग्रह किन के आग्रह पे आए थे? तो ये हैं आपके राजकुमार शुक्ल। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाती हूँ कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था? तो वो आपका है चंपारण। ठीक है। और चंपारण का कब ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 10 अप्रैल 1917 को। और ये महात्मा गांधी जो हैं वो किनके आग्रह पर बिहार आए थे? तो आए थे वो राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? फाइलेरिया होती है, डेंगू। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, यहाँ पे आपका इंग्लिश में सही है ना, फाइलेरिया, प्लेग, डेंगू, नन ऑफ द एबव। देखिए, फाइलेरिया भी मच्छर से होती है और डेंगू भी मच्छर से होती है, लेकिन प्लेग किससे होता है? तो प्लेग होता है आपका चूहा से। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जितनी भी वन रिपोर्ट आई है 2019 में, उनके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। और ये भारतीय वन राज्य रिपोर्ट जो है 2019, अब देखिए, ये 2021 भी आ चुकी है ना, ये भी हम लोगों को नोट करना है। 2021 भी आ चुकी है, लेकिन ये पुराना डाटा पूछा है 2019 वाला ये। और ये किस प्रकार की रिपोर्ट होती है? तो ये द्विवार्षिक होती है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती रहती है। और इस रिपोर्ट का निकालने का आशय क्या है कि
किस राज्य में कितना वन क्षेत्र घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, कितना कौन राज्य डेवलप कर रहा है वन के क्षेत्र में, इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करना है। और यहाँ देखिए भारतीय वन राज्य जो रिपोर्ट है, इनका स्थापना कब हुआ था? तो इनका स्थापना हुआ था 1 जून 1981 में। और अगर मैं इसकी हेडक्वार्टर के बारे में बात करूं तो इनका हेडक्वार्टर है देहरादून, ये आपका उत्तराखंड। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 4-5 जानकारी मिल चुकी है। जैसे ये इनका आंसर तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी रखनी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। और ये किस प्रकार की रिपोर्ट है? तो ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर 2 वर्ष में ये रिलीज होती रहती है। देखिए 2019 का रिपोर्ट आपसे पूछा गया है, लेकिन अभी 2021 भी ये आ चुकी है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो, मतलब 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? तो लिंगानुपात। तो इस चीज़ में सबसे टॉप में कौन है? तो केरल है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, लेकिन ये केरल होगा, है ना। और यहाँ पे कितनी है? तो 1084। यहाँ पे 84 लड़कियाँ अधिक है अन्य राज्यों की कंपेयर में। कहीं कहीं तो इतना स्थिति खराब है कि 800-900 तक में ही मतलब हो जाता है ख़त्म। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं का जो बाकी जितने भी राज्य हैं भारत के, उनमें से महिलाओं का लिंगानुपात यहाँ पे सबसे अच्छा है, यानी सबसे अधिक है। 1084 है ना। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने 2024 ICC महिला T20 विश्व कप जीता है? ये क्वेश्चन हो गया आपका 2024 से। करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं ना आप लोग, इसीलिए करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आया है। और कोई आंसर कर दिया दक्षिण अफ्रीका, लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा रोंग है। इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। इसका जो आयोजन हुआ था वो आपका हुआ है UAE में, दुबई में। इनका फाइनल कहाँ खेला गया था? तो दुबई में खेला गया। और किन के बीच में खेला गया है? तो ये आपका खेला गया है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराती है। और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को 32 रनों के हराने के बाद ये न्यूजीलैंड क्या होती है कि इस 2024 ICC महिला T20 विश्व कप की विजेता बनती है। तो इसका आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था 1973 में। कौन सा है? तो बेतला टाइगर रिजर्व है ना। बेतला नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 29 जुलाई को। देखिए यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में कौन सा प्रमुख खनिज बहुयातायत में पाया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा खनिज है जो मतलब झारखंड में काफ़ी अधिक पाया जाता है? देखिए झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, झारखंड के लिए मतलब भारत का पूरा इकोनॉमी के लिए झारखंड कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उस चीज़ को देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे झारखंड जो है वो आपका 40% यहाँ से खनिज उत्पादन होता है। और यहाँ से 40% हर एक सेक्टर में 40% लग रहा है आपको। 40% अकेले उत्पादन कौन करता है? तो आपका करता है हमारा प्यारा सोना झारखंड करता है ना।
तो यहाँ पर अगर इनका देखेंगे कि प्रमुख अगर कोयला का नाम कहीं पर नहीं है तो हम लोग मारेंगे लो अयस्क का। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है। यानी कि देखिए झारखंड में कौन सा जिला है जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो है प्रचुर मात्रा में करता है, तो वो आपका होगा लोहरदगा, ना कि हजारीबाग। जो भी हजारीबाग मारे हैं वो गलत है, लोहरदगा। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो हम सभी को पता है ये कौन सा मंदिर है, तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर है। और इनका निर्माण कौन करवाए थे, तो ये करवाए थे गिद्धौर वंश के 10वें राजा। पूरनमल द्वारा करवाया गया था ना। और देश के जितने भी शिव मंदिर हैं या फिर शिवालय हैं वहाँ पर क्या होता है, त्रिशूल रखा जाता है। भगवान शिव का प्रतीक है त्रिशूल, तो वहाँ त्रिशूल रखा जाता है। लेकिन देवघर में क्या है कि यहाँ पे पंचशूल विराजित है ना। और बाबा के साथ साथ यहाँ पे माता रानी का भी कहा जाता है कि शक्तिपीठ है। तो ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि बाबा और माता का ये संगम स्थल है और ये यहाँ पे काफ़ी पवित्र इसको तीर्थ स्थल माना जाता है। खास करके यहाँ पे श्रावणी मेला जो लगती है वो पूरे 1 माह की लगती है। इसमें इस विषय में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ ये एक ऐसी मंदिर है जो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त मंदिर मानी जाती है। यही देखेंगे वैष्णो देवी मंदिर, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो ये अमृतसर पंजाब में है। PN लिख दे रहे, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है। झारखंड में देवघर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है आपका, तो बाबा वैजनाथ धाम मंदिर है। और ये इनका निर्माण किसने करवाया था, तो करवाए थे ये गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल। और इस मंदिर का एक प्राचीन किंवदंती ये भी है कि रावण जब भगवान शिव को लेकर के जा रहा था तो उस समय गणेश जी इनको यहाँ पे स्थापित करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया वैद्यनाथ। और इनका ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम हो जाए। तो वैष्णो देवी मंदिर ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर कटरा में। स्वर्ण मंदिर तो ये पंजाब अमृतसर में। और सोमनाथ मंदिर तो ये गुजरात में। यहीं पे बहुत ज़्यादा लूटपाट होता था ना सोमनाथ मंदिर में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में किस आदिवासी नृत्य का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। देखिए भरतनाट्यम झारखंड में होता नहीं है, कथक होता नहीं है, ओडिसी होता नहीं है। होता कौन सा है, तो आपका होता है छऊ नृत्य। और जितने भी हैं ये भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी ये क्या है, क्लासिकल डांस भी हैं। अब हम लोग देखते हैं छऊ नृत्य, जो झारखंड में व्यापक मात्रा में किया जाता है। इनका कितना ब्रांच है, तो इनका ब्रांच है 3। कौन कौन से, पुरुलिया, एक है आपका मयूरभंज और तीसरा है आपका सरायकेला वाला। इसमें छऊ नृत्य में जो होता है ये क्या है कि ये इसमें धार्मिक जो हमारी हो चुकी है उसमें लोग इसको मुखौटा पहन के डांस दिखाते हैं। और ज़्यादातर जो छऊ नृत्य है वो डांस के लिए लैंग्वेज, अगर गाना हम लोग बोले तो ये किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तो करते हैं ज़्यादातर बंगाली का करते हैं। भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। ये है आंसर आपका केरल। झारखंड आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य के रूप में कब बना,
तो ये आपका हम सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 को हमारा प्यारा झारखंड बन के रेडी हो गया, अलग हो गया ना। किस प्रसिद्ध आदिवासी नेता की जयंती पर झारखंड के स्थापना दिवस के साथ मेल खाती है? तो किनकी थी? तो बिरसा मुंडा जी की थी। भारत में झारखंड किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा आपका कोयला। देखिए, भारत में जितना भी खनिज है उसका 40% कौन उत्पादन करता है? तो अकेले करता है वो झारखंड। और टॉप 1 में कौन है? तो कोयला। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो हाँ, यहाँ पर बाघ, अगर यहाँ पर हिंट तो दे ही दिया ऑलरेडी कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दामोदर नदी झारखंड के किस जिला से होकर नहीं बहती है? इसके लिए आपको झारखंड का जो रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको यहाँ पे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये धनबाद से भी गुजरती है, बोकारो, हजारीबाग, साथ ही साथ कोडरमा से भी गुजरती है। और कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये आपकी होगी आंसर गुमला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका गुमला। इसका यहाँ से भी गुजरती है, यहाँ से भी गुजरती है, यहाँ से भी गुजरती है, यहाँ से नहीं गुजरती। गॉड, रेडी रहने देते हैं। इसका आंसर होगा गुमला। देखिए, दामोदर नदी। इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम है इनका लातेहार, लातेहार के टोरी। चूल्हा पानी से ना, लातेहार के टंडवा प्रखंड के टोरी से, चूल्हा पानी से इनका मतलब दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगर आपको क्वेश्चन में इतना ना दे करके छोटा नागपुर पठार दिया हुआ है तो आप भी उन्हें मारिएगा तो वो राइट हो ही जाएगा। झारखंड में विशेषकर आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक रूप से मनाए जाने वाले लोक त्योहार का नाम क्या है? तो वो है आपका सरहुल है। सरहुल है। और आपका सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है आपका चैत का शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये होगा आपका महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले कौन थे? तो ये बोले हुए थे आपका सुभाष चंद्र बोस। देखिए, 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे। बीसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? यानी कि कौन सा अंग है वो हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका किडनी। देखते हैं, जिनका भी किडनी का प्रॉब्लम होता है, सपोज किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उनको डायलिसिस करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड को क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं और हर जगह ये भेजते हैं। और अगर किडनी का कार्यात्मक इकाई अगर का नाम पूछा जाए तो वो क्या है? वो है आपका नेफ्रॉन।
किडनी की कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है? तो आपका है नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? देखिए, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो कौन लिखे थे? तो वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ये जो जन गण मन लिखे थे, ये मूल किस भाषा में लिखे थे? तो ये था इनका बांग्ला भाषा में, है ना। जन गण मन बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को इनका हिंदी स्वरूप जन गण मन को अपनाया गया भारत के द्वारा राष्ट्रगान के रूप पे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो भारत का राष्ट्रगान लिखने के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिख चुके हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ कंफ्यूज हम लोगों को नहीं होना है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो राष्ट्रगीत लिखे हैं, जो कि क्या है? वंदे मातरम है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है वर्तमान 2025 तक? तो ये कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे। और सेकंड कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये देश के प्रथम महिला आदिवासी मुख्य राष्ट्रपति हैं। और ये देश का राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और इनका जन्म स्थान कहाँ से है? तो मयूरभंज उड़ीसा से है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इनसे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक है? देखिए, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को नहीं मिलेगा तब तक वो लोग अपना भोजन नहीं बनाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और सनलाइट ले करके ये लोग क्या बनाता है? अपना ग्लूकोज बनाता है ना। उसके बाद में ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद जो भी ऑक्सीजन होता है उसको बाहर फेंकता है, बाहर छोड़ता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। और इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो वही आपके हैं बाबूलाल मरांडी। और प्रथम राज्यपाल पूछ लिया जाए तो वो हैं आपके प्रभात कुमार। देखिए, झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंडिया का ही जीके, ऑल ओवर जीके पढ़ रहे हैं, जितना भी प्रथम है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये सब चीज़, इनोवेशन, ये सब चीज़ को याद रखकर ही जाना है। झारखंड में दामोदर नदी पर बने प्रसिद्ध बांध का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका पंचेत बांध। देखिए, लतरातू, पतरातू, तिलैया, ये सब जो है ना, तिलैया आपका बराकर में बंधा हुआ है, पतरातू नलकारी में है, लतरातू, देखिए लतरातू बांध जो है ना वो खुट्टी जिला में है ना, खुट्टी जिला में, कंफ्यूज नहीं होना है लतरातू और पतरातू में। लतरातू कहाँ है? तो खुट्टी जिला में है। और पतरातू कहाँ है? तो ये नलकारी नदी पर बना हुआ है, जो कि रामगढ़ जिले में है। और तिलैया बांध ये बराकर में है। और कोनार नदी पर कौन सा बना हुआ है? तो ये है आपका पंचेत बांध, है ना। ये देखिए, ये आपका बेसिकली धनबाद में पड़ता है। और ये जो बना हुआ है ये 1958 में बन के रेडी हुआ है, 1958 में ना, पंचेत बांध आपका। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपने साल वनों के लिए जाना जाता है? तो अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए, सिमलीपाल कहाँ पर है भाई? तो ये आपका है उड़ीसा में, है ना। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। काजीरंगा कहाँ है? ये है आपका असम। इकलौता झारखंड में कौन बनता है? तो दलमा। इसका आंसर होगा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। 27वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
झारखंड में मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले शीतकालीन फसल उत्सव का नाम क्या है? देखिए, यहाँ पर सरहुल में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये शीतकालीन फसल नहीं है। फसल कटने के बाद कौन सा पर्व मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं टुसु पर्व। इसका राइट आंसर होगा आपका टुसु पर्व। और आदिवासी कुंवारी महिलाएं इन्हें बनाती है अच्छी टुसु पर्व। इसमें क्या होता है कि इसमें रंगीन लकड़ी का सांचा होता है, इनमें रंगीन रंगीन पेपर लपेट करके और इन्हें पूजा किया जाता है और फिर नदी नाले में इन्हें भेंट किया जाता है या फिर विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक रंगों और जनजातीय रूपांकनों के लिए प्रसिद्ध झारखंड की पारंपरिक चित्रकला शैली क्या है? देखिए, मधुबनी जो है वो बिहार की है, वारली भी यहाँ की नहीं है, कलमकारी भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? सोहराई पेंटिंग होगा, है ना। सोहराई पेंटिंग को क्या है, जीआई टैग भी मिल चुका है। कब मिला है? तो आपका 2019 में मिला है। सोहराई और कोहबर को मिल चुकी है ना। ये क्या है, सोहराई की एक स्पेशल चीज़ क्या है कि ये प्राकृतिक रंग और जनजातीय रूपांकनों के लिए प्रसिद्ध है और ये पारंपरिक चित्रकला शैली है। बहुत गांव देहात में आज भी सोहराई को क्या किया जाता है कि बनाया जाता है घरों के दीवारों में प्राकृतिक रंग से, यानी कि वो प्राकृतिक रंग का नाम होता है आपका गेरू, गेरू जो कि रेड रेड होता है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के आदिवासी गीतों और नृत्यों में प्रयुक्त पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए, अगर हम लोग वाद्य यंत्र का बात करें तो यहाँ पर आपका होगा आंसर मांदर, क्योंकि यहाँ पे किसी भी गीत या नृत्य का बात हो, चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो या फिर क्या बोले जन्म संस्कार, किसी भी प्रकार का शुभ अवसर हो, तो वहाँ पर बिना मांदर का जो वाद्य यंत्र है, मांदर के बिना गीत नृत्य प्रस्तुत नहीं होती है। और मांदर किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो ये ताल वाद्य यंत्र है ना, ये आपकी ताल वाद्य यंत्र। देखिए, ये किस प्रकार का है? तो ताल वाद्य यंत्र का प्रकार है। और वाद्य यंत्र का अगर हम लोग बात करें डिटेल में, तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग पहला देख चुके हैं ताल वाद्य यंत्र। एक होता है सुसीर, सुशीर वाद्य यंत्र। इनको क्या करते हैं कि इनको फूंक के बजाते हैं ना, मुंह के द्वारा फूंका जाता है और ये बजता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, ये सब। और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा लेते हैं फिर न्यू। तीसरा आपका हो गया तंतु वाद्य यंत्र। इसमें क्या है भाई? तो इसमें आपका है कि एक तारा वगैरह जिसमें तार रहता है, उसको हम लोग ऐसे हाथ से मतलब बजाते हैं तो वो बजने लगता है, उसका कोई एक वॉल्यूम होता है, जैसे एक तारा हो गया। और गिटार भी एक प्रकार का क्या है, तंतु वाद्य यंत्र है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक देखते हैं ना, गिटार का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से यहाँ कुछ लगा रहता है ना जी। तो ये इसका ये तो यहाँ पे ऐसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बाद मतलब एक सुर स्टार्ट होता है, तो ये होता है आपका तंतु वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। किस त्योहार में साल पेड़ की पूजा करना और प्रकृति और सामुदायिक कल्याण के लिए प्रार्थना करना शामिल है? तो ये है आपका सरहुल, जो कि सरहुल कितने कब मनाया जाता है? तो ये चैत का शुक्ल पक्ष का तृतीया को मनाया जाता है। चैत शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाने वाला त्यौहार क्या होता है? सरहुल होता है। देखिए, अन्य जनजातियों में अन्य इनका नाम भी होता है, जैसे संथाल इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं बाहा परब, फिर खद्दी, जाड़कोर, इस प्रकार का नाम होता है सरहुल का अन्य नाम। और सरहुल क्या है कि इन्हें फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। वसंत ऋतु जब स्टार्ट होती है उस समय क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका सरहुल त्यौहार।
देखिए, झारखंड का कौन सा आदिवासी समुदाय वीरता और मार्शल भावना का प्रतीक पाइका नृत्य करता है? देखिए, पाइका नृत्य क्या है ना कि ये किसको दिखाता है, तो वीरता और मार्शल आर्ट का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको दिखाता है ना, पाइका डांस। और पाइका डांस ये अगर ये एक स्पेसिफिक, सब ऐसे तो सारी जनजातियां करती हैं, लेकिन अगर बोलेगा कि स्पेशल कौन सी जनजाति करती है तो वो आपकी आंसर होगी मुंडा जनजाति। देखिए, ये ऑफिशियल सोर्स है, ठीक है ना, मुंडा जनजाति, इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बत्तीस नंबर देखेंगे, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन सा शहर है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। यानी कि देखिए, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा आपका मुंबई शहर करेगा। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, निमोनिया जो है वो बच्चों में आमतौर पर होती है और बोला जाता है कि ठंडी की वजह से ये बीमारी होता है। तो ये कहाँ पे, ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपका फेफड़ा को। फेफड़ा के अंदर कफ वगैरह जमता है, ये होता है आपका निमोनिया। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अपना प्यारा झारखंड। यहाँ पे अबुआ आवास खूब प्रचलित है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का, सीमा सड़क संगठन यानी कि PRO जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए, BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और अगर इसकी मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यह 7 मई 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका है रक्षा मंत्रालय, ना कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जबकि ये आता है रक्षा मंत्रालय। देखिए, BRO का काम क्या होता है ना कि बॉर्डर के आसपास वहाँ पे रोड का निर्माण करना, और बहुत बड़ा बड़ा जैसे टनल होता है तो टनल का निर्माण जो है ना वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नहीं करती है, उनको कौन करती है? तो वो करती है सीमा सड़क संगठन। और इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 मई 1960 को। और वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह है। तो ये हो गई आपकी आज का जो रांची चौकीदार का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। आप लोग अपना मिलाइए ना और बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है, कितना आप लोग बना पाए। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना अपना मार्क्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में ना। और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी अपना मार्क्स शेयर कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी ज़रूर से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर आप लोगों को हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे वो आपका वीडियो से रिलेटेड हो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड हो। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि।